लॉरेंस का जेल से एक कॉल और वहां बढ़ने लगती हैं सलमान खान की धड़कनें। पहले कॉल जाता था तिहाड़ जेल के अंदर से, फिर यही कॉल जाने लगा पंजाब की जेल से, फिर अब जब लॉरेंस साबरमती या कहें गुजरात की जेल में बंद है, कहा जा रहा है कि वो वहां से कॉल कर कर सीधे तौर पर धमकी देता है और धड़कनें बढ़ने लगती हैं मुंबई में रहने वाले तमाम सेलिब्रिटीज की। उन्हें लगता है कि लॉरेंस उनके पीछे है। लॉरेंस सीधे तौर पर टक्कर लेना चाहता है बॉलीवुड के बड़े सितारों से। उसका साफ तौर पर कहना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अब नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा गैंगस्टर हूं और भारत का नंबर 1 गैंग चलाता हूं, इसलिए मुझसे डरो। जो उसकी बात नहीं मानता है उसके साथ क्या हर्ष होता है आपने देखा ही होगा। सलमान खान को डराने के लिए उसके घर पर फायरिंग करवाई जाती है और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि सलमान खान के जितने भी दोस्त हैं उन पर लॉरेंस बिश्नोई की खास नजर है और इसीलिए बाबा सिद्दीकी पर लॉरेंस के लड़कों ने गोली चलाई। लेकिन आज इस डिकोडिंग क्राइम में हम आपको बताएंगे कि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के लड़कों ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई, क्या वो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहे हैं? पर्दे के पीछे बिल्कुल एक अलग कहानी तैयार हो चुकी है और शायद हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई जिसने नवरात्र में 9 दिन का उपवास रखा है और जब भी कोई बड़ी वारदात को अंजाम देता है उससे पहले वो उपवास रखकर भगवान की आराधना करता है। तो क्या इसके पीछे बाबा सिद्दीकी की मौत के लिए लॉरेंस ने उपवास रखा और चुप्पी साधे रखी 9 दिनों तक? लेकिन आज डिकोडिंग क्राइम में आपको दूसरी चीज जो बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोई धमकी नहीं मिली थी। क्या वो कहानी है जो अब तक सामने नहीं आ पाई है और जो मुंबई पुलिस भी शक के दायरे में सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई नहीं तमाम उन लोगों को भी शक के दायरे में लेके आ रही है जिनकी बाबा सिद्दीकी से दुश्मनी भी थी। आपको यह जरूर बता दें कि जब बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई गई उससे चंद सेकंड पहले जब वो अपने बेटे के साथ घर जा रहे थे तभी उनके बेटे जिशान को एक फोन कॉल आता है और बेटा जिशान पिता को छोड़कर वापस दफ्तर में जाता है फोन उठाने के लिए। तभी कुछ लोग आकर गोली चला देते हैं। वो फोन कॉल किसका था? क्यों एन पहले? क्या शूटर सिर्फ बाबा सिद्दीकी को मारना चाहते थे या बाबा सिद्दीकी के बेटे को? कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है अमूमन कि जब भी लॉरेंस अब किसी को मारता है या धमकाता है उसके तुरंत बाद वो फेसबुक पोस्ट के जरिए बता देता है कि मैंने क्यों और किस लिए मारा है। लेकिन यहां ताजुब की बात यह कि कहा गया कि लॉरेंस ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन जिसने जिम्मेदारी ली है उसके बारे में बात करेंगे। क्या वो सचमुच लॉरेंस गैंग से जुड़ा है या नहीं, इसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। और डिकोडिंग क्राइम में आज आपको दिखाएंगे कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले जो लड़के थे वो महज 14,000 रुपए का किराया देकर कौन सी जगह पर रह रहे थे। हमारे पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव फुटेज है जहां पर शूटर्स रुके हुए थे। उस कमरे के अंदर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास है जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। बताएंगे कि कैसे शूटर्स बाबा सिद्दीकी की रेकी करते थे। लेकिन उससे पहले जानिए कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे मायाजाल को किस तरीके से बुना और इस केंद्र बिंदु में वो कैसे पनपा और पूरे मुंबई की जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं सबके अंदर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का डर या कहें खौफ पैदा हो चुका है। लॉरेंस ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि वो अब एक बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है, ना कि एक छोटा मोटा गैंगस्टर जो पंजाब से निकला, जिसने अपनी पैठ हरियाणा में बनाई, राजस्थान में बनाई और अब वो सीधे तौर पर दाऊद से टक्कर ले रहा है और सीधे पहुंच रहा है मुंबई। यानी कि इससे आप साफ तौर पर समझिए लॉरेंस कहना चाहता है कि अब वो दौर नहीं रहा, डी कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, अब शुरू होने वाली है एल कंपनी। साथ ही साथ जिस तरीके से लॉरेंस अपनी वारदातों को अंजाम दे रहा है, लगातार बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपना निशाना बना रहा है। आपको याद होगा राजस्थान में उसने जब गोगा मेडी की हत्या करवाई थी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, और अब जब इससे पहले सलमान खान के ऊपर गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग कराई गई, साथ ही साथ सलमान खान की उससे पहले रेकी भी करवाई गई थी। जब वो एक बार साइकिल चला रहे थे तब भी उनको मारने की कोशिश की गई थी। तो इस तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई है वो लगातार
खबरों में बना हुआ है और तो और डायरेक्ट बड़े बड़े लोगों से पंगा ले रहा है और साफ तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि अगर आपको इस जगह पर रहना है, इस इलाके में रहना है, तो मेरी बातें माननी होगी, मेरी ज़रूरतें पूरी करनी होगी, मैं यहाँ का डॉन हूँ। आपको याद होगा कि आज से करीब 3 महीने पहले 14 जुलाई को मुंबई की मकोका कोर्ट में मुंबई पुलिस ने 1736 पन्नों की एक चार्जशीट दायर की थी। अब इस चार्जशीट के अंदर क्या था? तो दरअसल जब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट जो उनका घर है वहाँ पर जब फायरिंग की गई थी, उस वक्त किसी को क्षति नहीं पहुँची थी, किसी की जान माल की हानि नहीं हुई थी, सलमान खान सुरक्षित थे। लेकिन सुबह सुबह तड़के उस वक्त जब गोली चलती है और वहाँ पर पुलिस की जो वैन है वो खड़ी रहती है, जो सिक्योरिटी के लिए थी सलमान खान की, वो खड़ी रहती है, तब भी गोलियाँ चल जाती हैं। जो 2 शूटर्स हैं वो सलमान खान के घर के बाहर बाइक से आते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं। उसमें किसी की मौत नहीं होती, किसी को कोई हानि नहीं होती, लेकिन गोलियों के निशान बाकायदा दीवार पर दिखते हैं। उसके बाद जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तब लॉरेंस का नाम सामने आता है। फिर चार्जशीट दायर होती है और उसमें साफ तौर पर लिखा जाता है कि लॉरेंस इसमें संलिप्त था और उसके साथ 9 लोग और आरोपी बनाए जाते हैं। अब यहाँ तक जो चीज़ें थी वो समझ में आ रही थी कि सलमान खान को क्यों लॉरेंस बिश्नोई मारना चाहता है। सबसे पहले जो काला हिरण का केस था, इससे जो लॉरेंस बिश्नोई है वो खफा है, बिश्नोई समाज खफा है, और साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, सलमान खान, दाऊद इब्राहिम, इस तरीके के तमाम तरीके जो कनेक्शन है वो सामने आते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इस वजह से सलमान से दुश्मनी ले रहा है। और तो और आप ये देखिए, कुछ ही महीने पहले जो एपी ढिल्लन है उनके विदेशी घर पे भी फायरिंग हुई थी। उस वक्त वो अपने घर पर शायद मौजूद नहीं थे, तब कुछ लोग आते हैं, कुछ गुंडे आते हैं, वो फायरिंग करते हैं लगातार और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। एपी ढिल्लन को कुछ नहीं होता, बाद में वो इसकी जानकारी भी देते हैं कि वो सुरक्षित है। लेकिन जिस तरीके से सलमान खान के घर पे फायरिंग की गई, ठीक उसी तरीके से एपी ढिल्लन के घर पे फायरिंग की गई और एक पोस्ट किया जाता है, उसमें लिखा होता है कि सलमान के जितने भी साथी हैं, जो भी करीबी हैं, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, सलमान से चुन चुन के बदला लिया जाएगा। इस तरीके के कई बार लॉरेंस और उसके गुट की तरफ से पोस्ट आ चुके हैं, उसमें रोहित गुदारा का नाम भी शामिल है। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाना, इसमें भी कई तरीके के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं सलमान खान की दोस्ती के ऊपर कि क्या सच में सलमान खान की बाबा सिद्दीकी से इतनी गहरी दोस्ती थी जिसकी वजह से लॉरेंस गुट ने बाबा सिद्दीकी को मारने का प्लान बनाया। क्योंकि साफ तौर पर जैसे एपी ढिल्लन को पहले कई बार धमकियां मिली, गोगा मेडी को पहले कई बार धमकियां मिली थी, सिद्धू मूसेवाला को पहले कई बार लगातार धमकियां मिली थी, सलमान खान को भी ठीक इसी तरीके से कई बार धमकियां मिली, लेकिन बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस गैंग, उसके गुर्गे की तरफ से एक बार भी कोई धमकी नहीं मिली है। तो ऐसे में पुलिस के सामने तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि भले किसी ने एक पोस्ट कर दिया और लिख दिया कि लॉरेंस बिश्नोई इस हत्या का जिम्मेदार है, साथ ही साथ जो लड़के अरेस्ट हुए अगर उन्होंने बोल दिया कि लॉरेंस ने हमसे हत्या करवाई, तो पुलिस को ये पूरी तरीके से सही नहीं लग रहा। इसमें पुलिस को एक और थ्योरी लग रही है कि हो ना हो ये कोई और केस किसी और तरीके से भी पलट सकता है। तो क्या ये कोई पॉलिटिकल दुश्मनी हो सकती है? किसी ने दुश्मनी में ऐसी एक हत्या करवा दी। क्योंकि अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ जो आप एक एक कर समझिए और इस पूरी चीज़ों को समझिए, कब कैसे क्या होता है, तब हो सकता है जो पुलिस सोच रही है, जो ये पूरी थ्योरी लग रही है कि लॉरेंस बिश्नोई क्यों बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाएगा, ये चीज़ें शायद पलटती हुई नजर आए। देखिए, जो पिछले 48 घंटों की तफ्तीश हुई, पुलिस ने जब आरोपियों को पकड़ा, जब उनसे पूछताछ करती है, तो वो लोग सीधे तौर पे कहते हैं कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, हमें वहाँ से ऑर्डर मिले थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कभी भी डायरेक्ट नीचे वाले लड़कों को ऑर्डर नहीं देता है, हमेशा उसके बीच में कई सारे उसके गुर्गे हैं, चाहे आप संपत नेहरा ले लीजिए, रोहित गुदारा ले लीजिए, इस तरीके के कई बड़े नाम हैं जो उसमें शामिल होते हैं और वो जो नीचे लड़के हैं उन्हें कांटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर पुलिस को जो आरोपी पता चलते हैं वो 6 पता चलते हैं। पहले आप उनके नाम बड़े गौर से सुनिए। देखिए, उनके नाम है गुरमैल सिंह, शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप, जिशान अख्तर, परवीन लोनकार, शुभम यानी कि शुभू लोनकार। ये कुछ नाम पता लगते हैं। अब इनमें से अरेस्ट कौन होते हैं, तो अरेस्ट आप सुनिए, गुरमैल सिंह, धर्मराज और परवीन, ये तीनों अरेस्ट हो जाते हैं। और फरार कौन होते हैं, शुभम, शिव कुमार और जीशान, ये लोग अभी तक फरार हैं, पुलिस इन्हें नहीं पकड़ पाई है और इनका रोल भी जानने की पुलिस कोशिश कर रही है। अब एक एक करके मैं आपको इन लड़कों के बारे में बताती हूँ, इन शूटर्स के बारे में बताती हूँ। देखिए, जालंधर का एक शंकर गांव है, वहीं का रहने वाला है जिशान अख्तर। ये मर्डर और डकैती के केस में पटियाला जेल में बंद था।
गुरमैल सिंह और जीशान की मुलाकात होती है जेल के अंदर। इन दोनों में दोस्ती होती है क्योंकि दोनों ही एक तरीके से गुंडे प्रवृत्ति के थे। डकैती, कत्ल करना इनकी आदत में एक तरीके से शुमार था। इनके हाथों में खून लग चुका था, इसीलिए इनकी दोस्ती भी हो जाती है। अब जेल में रहते ही जो लॉरेंस के गुर्गे हैं उनसे इनकी मुलाकात होती है। जैसे कि आपको बताऊं कि जो संपत नेहरा है वो भटिंडा जेल में बंद है, तो इसी तरीके से पटियाला जेल में भी लॉरेंस के जो छोटे मोटे गुर्गे हैं, जो उसके लिए काम करते हैं, जो उसके शूटर्स हैं, वो बंद हैं। अब यहाँ पर इनकी मुलाकात हो जाती है लॉरेंस गैंग के गुट से, और यहीं से जो गुरमैल सिंह है और जो जिशान है, इनका नाम जाता है लॉरेंस गुट के मेन बंदों तक कि हाँ, इस तरीके के दो लड़के हैं और ये कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब जो पुलिस सोर्स हैं, जो पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, उसमें से पता लगता है कि 7 जून को जिशान जमानत पर जेल से बाहर आता है। इसके बाद गुरमैल सिंह भी बाहर आता है और फिर इन लोगों को एक काम दिया जाता है और काम होता है बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाना। इसमें जो जीशान है उसके पास सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है चीज़ों को अरेंज करना, जैसे कि हथियार इकट्ठा करना और सबसे इम्पॉर्टेंट शूटर्स इकट्ठा करना। और आपको एक पैटर्न समझाती हूँ कि जब भी लॉरेंस गैंग काम करता है तो उनके जो शूटर्स होते हैं वो नए नवेले लड़के होते हैं, गरीब घर के लड़के होते हैं, जिन्होंने आज से पहले 1 या 2 छोटे मोटे अपराध किए हों या जिस पर कोई भी चार्जेस ना हो, जिन्हें पैसे की ज़रूरत हो, उन लोगों को ये हायर करते हैं जिन्हें गोली चलानी आती हो और वो किसी को डरा सकें, किसी का कत्ल कर सकें। ऐसे लोगों को ये चुनते हैं, एक किसी गांव से उठा लेते हैं, गरीब घर के लड़कों को उठा लेते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते, उन पे पुराने चार्जेस नहीं होते। अगर वो भाग जाएंगे तो हो सकता है वो बच भी जाएं। बड़े जो अपराधी हैं जिनके नाम पे लगातार कई तरीके के क्राइम रजिस्टर्ड हैं, उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए आसान भी हो जाता है। तो इसलिए बैकग्राउंड चुनते हैं कि किन्हीं उनका ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, गरीब घर के लोग हों जिन्हें ज़रूरत हो, ऐसे लड़कों को वो लोग उठा लें। अब इसी सिलसिले में जो जिशान है वो पुणे आता है। यहाँ पर वो शुभम लोनकार नाम के एक शख्स से मिलता है जो अपना एक तबेला चलाता है और वहीं पर उसका एक गोदाम होता है जहाँ पर यूपी बहराइच से जो कुछ लड़के थे वो काम कर रहे थे, जिनका नाम था धर्मराज कश्यप और शिव कुमार। ये लोग उसी के गोदाम में काम करते हैं। यहाँ पर जिशान आता है, सबको परखता है, देखता है, बातचीत करता है और डील डन हो जाती है। इसके बाद जो जिशान है वो मुंबई में आता है, वहाँ पर एक कमरा अरेंज करता है और ये वही कमरा है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे जिशान ने अरेंज किया था उन शूटर्स के लिए जिन्हें बाबा सिद्दीकी को मारने की सुपारी दी गई थी। आप इसमें साफ तौर पर देखिए कुछ कपड़े लटके हुए हैं एक तार से। खिड़की से हम आपको पूरा विजुअल अंदर का दिखा रहे हैं। कुछ गद्दे पड़े हुए हैं जिस पर जो शूटर्स थे जो इसी कमरे में रहते थे यहाँ पर सोते थे। कुछ खिड़की के पास भी कुछ मेडिसिन रखी हैं, मिठाई का एक डब्बा है और ज़्यादा अंदर तक आप देखेंगे तो कुछ बॉटल्स खाली पानी की पड़ी हुई हैं। इसी घर में इन शूटर्स को रहने का इंतज़ाम करवाया था जिशान ने। अब जिशान जब मुंबई आता है तो यहाँ पर 14,000 में ये कमरा, जो एक फ्लैट आप देख रहे हैं, इसे किराए पर ले लेता है और यहाँ पर जो 3 लोग थे यानी गुरमैल सिंह, शिव कुमार और धर्मराज, इनको रखता है। यहाँ रखने के बाद उन्हें 1 महीने तक, लगभग आप समझिए 40 दिन तक एक काम दिया जाता है, क्योंकि 2 सितंबर को ये लोग इस फ्लैट में आते हैं। 2 सितंबर को जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो लगातार ये बाबा सिद्दीकी की रेकी करने में जुट जाते हैं। बाबा सिद्दीकी कब कहाँ जा रहा है, कहाँ से रात को कहाँ जा रहा है, कब वो अकेले निकलता है, कब बेटे के साथ निकलता है, और यहाँ तक कि कितनी पॉलिटिकल जगह पर जो उनकी कुछ सेमिनार्स हो रहे थे, कहाँ कहाँ पर बाबा सिद्दीकी जा रहे थे, बीच कब घूमने जा रहे हैं, फैमिली के साथ कब जा रहे हैं या फैमिली टाइम कब स्पेंड कर रहे हैं, हर एक चीज़ की नज़र ये सारे रखने लग जाते हैं। और इसके बाद जब पुलिस इन्हें पकड़ती भी है तो गुरमैल सिंह और धर्मराज के पास तो 2 फ़ोन भी मिलते हैं जिसमें कई तरीके की अलग अलग तरीके की पिक्चर्स मिलती हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये लोग लगातार मुंबई में रुके थे और घूमने फिरने भी जा रहे थे। बीच की भी कुछ तस्वीरें हैं। अब इसी तरीके की रैकी करने के बाद ये किस तरीके से बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारते हैं आप ये जानिए, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करिए कि क्या सिर्फ ये सलमान खान की तरह जो शूटर्स आए थे, क्या ये सिर्फ बाबा सिद्दीकी को डराने आए थे या सच में मारने का प्लान था। क्योंकि कहानी अब आप जैसे जैसे सुनेंगे तो आपको ये भी जाहिर होगा कि शायद ये उन्हें डराने के लिए आए थे। देखिए, जिस तरीके से वर्णिता ने बताया कि एक जो लड़का है वो पहले पंजाब की एक जेल में बंद होता है, वहाँ पे दोस्ती एक और बदमाश से होती है, छठे बदमाश से होती है। फिर वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो पुणे चलते हैं, पुणे में हमें एक ठेका मिला। ठेका किसको मिला है? कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी को मारने का। वहाँ पर जाते हैं, वो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट, लॉजिस्टिक से कहने का मतलब हथियार लेना, पैसों का इंतजाम करना। तो शुभम नाम के लड़के से बातचीत होती है, वहाँ तबेले में 2 लोग और मिलते हैं। इसके बाद जो जिशान था, जो मेन जिसके पास अब खुद की गैंग भी है, वो जाता है मुंबई और मुंबई में एक कमरा लिया जाता है 14,000 रुपये महीने का। मैं तारीख बता देता हूँ, 2 सितंबर 2024, लगभग 1.5 महीने।
हत्या से 1.5 महीने पहले मुंबई में एक कमरा लिया जाता है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नीचे गद्दे रखे हुए हैं, कपड़े रस्सी से टंगी हुई है और कुछ इसी तरीके से जो शूटर्स थे यहाँ पर रहते थे। अब शूटरों के पास से क्या क्या चीजें मिली हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल शूटर्स के पास 2 फोन मिले। आप सोच रहे होंगे फोन मतलब हाईटेक फोन? नहीं, हाईटेक फोन नहीं था। उनके एक फोन में सिर्फ कॉलिंग आ सकती थी, जा नहीं सकती थी। मतलब आदेश दिया जा सकता था, आदेश को वापस नहीं किया जा सकता था। तो आदेश मिलने वाला आ गया कि उसमें इनकमिंग कॉल है, आउटगोइंग फैसिलिटी नहीं है। एक और फोन मिला। उस फोन में क्या था कि जिस जगह कुर्ला नाम की एक जगह है, वहां पर वो किराए पे रहते थे, वहां से लेकर जहां पर बाबा सिद्दीकी रोज आया जाया करते थे, उसकी रेकी हो रही थी लगभग 40 दिनों से, लगभग 1.5 महीनों से रेकी हो रही थी। वो कब सुबह निकलते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, पब्लिक गैदरिंग कितनी है, हथियार कितने हैं, पुलिस वाले हैं तो पुलिस वाले सिक्योरिटी कितना दे रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों का मुआयना किया जाता है, एक डाटा बनाया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि उनके आसपास कितने लोग हैं और कैसे मारना है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए, जब सिद्धू मूसेवाला था, आपको याद होगा, जो शूटर्स थे उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जब तक सिद्धू मूसेवाले के पास सिक्योरिटी वाले थे, जो पुलिस वाले थे, उनके पास महज एक ही हथियार क्यों ना हो, वो डर रहे थे सिद्धू मूसेवाले पर हमला करने से। लेकिन जिस रोज पुलिस वालों ने छुट्टी ली और जो सिद्धू मूसेवाले अकेले पड़े, उसके बाद लॉरेंस के लड़कों ने उन पर फायरिंग खोल दी और उनको घेर कर मारा गया। लेकिन यहां पर जो ताजुब करने वाली बात, जो हैरान करने वाली बात ये कि जो बाबा सिद्दीकी हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड वहां पर उस वक्त मौजूद थे, कुछ पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद थे। इसके बावजूद वो उन पर गोली चलाते हैं। अब गोली कैसे चलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहानी ये होती है कि जो बाबा सिद्दीकी हैं, नेता टाइप के शख्स हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं। उनका एक बेटा भी है, जिशान। ये अक्सर पब्लिक मीटिंग में जाते हैं और वहाँ पर गैदरिंग होती है और जो उनके आसपास लोग काम करते हैं उनके साथ त्योहारों में भी सम्मिलित होते हैं। इसी सिलसिले में दशहरे के दिन वहाँ पर पटाखे बहुत ज़्यादा लेके आए गए थे, वहाँ पर मिठाई और सब चीज़ें बटी रही थी। तब इन लड़कों ने डिसाइड किया कि हमें इन पर गोली मारनी है। इसके बाद होता यह कि 9:39 पर ये अपने ऑफिस से, मतलब दशहरे की मिठाई खिलाने के बाद, पटाखे फोड़ने के बाद, अपने बेटी के साथ घर जा रहे होते हैं। दोनों गाड़ी में बैठ भी जाते हैं, लेकिन तभी फोन कॉल आता है बेटे जिशान के पास। जिशान गाड़ी से निकलकर वापस ऑफिस में के अंदर चले जाता है। तभी होता यूं है कि आसपास पटाखे बहुत ज्यादा फट रहे थे। ये जो लड़के थे, ये लड़के एक ऑटो से आते हैं और स्मोक बम छोड़ देते हैं। पूरे इलाके में धुआं फैल जाता है। उसके बाद ये जो गुरमैल सिंह था, जो वही छठा बदमाश जो जेल के अंदर मिला था, और शिव कुमार जो तबेले में मिला था ये शुभम नाम के लड़के के वहां पर, ये दोनों वहां पर खड़े रहते हैं। मकसद इनका एक ये था कि जो आसपास जितने भी गार्ड हैं उन पर हमें मिर्ची स्प्रे डाल देना है और खुद मिर्ची स्प्रे बाबा सिद्दीकी पर भी डालना है। ये प्लान था। लेकिन प्लान हो जाता है अचानक से फेल और गोली चला दी जाती है गुरमैल सिंह के द्वारा। लगभग 6 गोली चलाई जाती है, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगती है और 1 गोली बाबा सिद्दीकी की सीने में लगती है। तो मकसद इनका था स्प्रे करना, मिर्ची स्प्रे छिड़कना, और गोली कोई और चला देता है। इसके बाद मौका वारदात पर जितने भी पुलिस वाले थे उन्हें धर दबोचते हैं और एक आरोपी फरार भी हो जाता है। ये कहानी लगभग आप कई दिनों से सुन रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से हम डिकोडिंग क्राइम में आपको बताते हैं कि पर्दे के पीछे की असली कहानी आज आपको समझना और सुनना जरूरी है। अब होता यूं है कि देखिए, गोली मार दी। फिर गोली मारने के बाद ये जो आरोपी हैं, इन्होंने तुरंत बोल दिया कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं और हमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कहा गया है। इसके बाद जब पुलिस वालों की बातचीत पता लगी, जब हम तक ये खबर आई, तो हमें भी लगा कि शूटर्स पकड़े जाने के तुरंत बाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने लॉरेंस गैंग, और जो याद रखिए लॉरेंस के जो शूटर्स हैं उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आते हैं, कहाँ भागना है, कहाँ जाना है। याद होगा आपको, जो इसके पहले सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई थी, वो भागकर गुजरात पहुंच गए थे। याद रखिए, गुजरात वहां से बहुत दूर है, गुजरात में भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुंच गए थे, उतनी दूर। मतलब उनकी फुल प्रूफ प्लानिंग किस हद तक होगी। यहां पर हत्या करने के बाद वो भाग नहीं पाते हैं, पकड़ने के तुरंत बाद कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के हम हैं। तो ये बात अपने आप में हमें हजम नहीं हो रही थी। हमें लग रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जब भी ऐसी कोई चीजें होती हैं या वारदात होती है, तुरंत अपने फेसबुक पेज पर कोई चीजें अपडेट कर देता है। याद रखिए, जिस
पेज या जो शख्स उसको अपडेट करता है वो इंडिया से बाहर रहता है। लेकिन महज कुछ घंटों के बाद एक फेसबुक पोस्ट आता है और जिसमें कहा जाता है कि देखिए हमने बदला लिया है, जिस तरीके से हमारे भाई को मारा गया था उसका ये बदला है। और क्योंकि सलमान खान से हम सीधे जंग तो नहीं चाहते, लेकिन अगर सलमान खान ऐसा करेंगे तो उनके साथ और भी चीज़ें ऐसी होंगी, ऐसे तमाम तरीके से दावे किए गए थे। हमें लगा कि फेसबुक पोस्ट क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लड़कों का है, क्योंकि उस पर नाम किसी महाराष्ट्र वाले का लिखा था। मतलब वो निहायत ही लोकल शख्स है जिसने पोस्ट डाला और नाम डाल दिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। उसमें सीधे तौर पर ना लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई दुश्मनी का जिक्र था, बस हैशटैग लगा दिया गया बिश्नोई गैंग के बारे में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में और तमाम अलग अलग चीज़ों के जरिए। लेकिन ये दावा कहीं से साबित नहीं होता ये लड़का कौन है और अचानक से इसने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया कि इसका लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती समझ में आ गई। तो इसे समझ में नहीं आ रही थी। जब हम इसके और पढ़ते खंगाल रहे थे तो हमें पता लगा कि जो जिशान है, जो उनका बेटा है, उन्हें हाल ही में धमकी मिली थी। अब किससे धमकी मिली थी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन धमकी मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी पुलिस द्वारा भी, क्योंकि ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं बाबा सिद्दीकी, तो बाबा सिद्दीकी को भी सिक्योरिटी मिली हुई थी। लेकिन जो बाबा सिद्दीकी हैं ये एक सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, एक तरीके से बिजनेसमैन भी हैं, इनके कई बिल्डरों से उठना बैठना भी है। तो कहा तो अंदर खाने ये भी जा रहा है कि देखिए, क्योंकि इनके बिल्डरों से कई झगड़े भी हो सकते हैं, कोई बिल्डर इनसे बदला लेना भी चाहता है। और मुंबई में ये कोई नई बात नहीं है, बिल्डर्स भी किसी किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन को मौत के घाट उतार देते हैं बदला लेने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तार जोड़ देना कि देखिए ये शूटर्स तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं, तो ये कहीं अब तक फुल प्रूफ साबित नहीं हो पा रहा है कि लॉरेंस गैंग से किस हद तक जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो गुरमैल सिंह है और जो उसके पहले जो शख्स हैं उनका जेल में रहे, जिस जेल में लॉरेंस बिश्नोई के साथी रहते थे, लेकिन उस जेल में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथियों से उठना बैठना है, इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो क्या जो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है वो एक इंटरनल स्टेट राइवलरी है? मतलब कहने का मतलब क्या महाराष्ट्र के अंदर या कहें मुंबई के अंदर ही बैठे किसी शख्स ने उन पर गोली चलाई कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर सिर्फ पर्दा डालने की कोशिश की जा रही हो और अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही हो और इस पूरे जांच को एक अलग ही दिशा में घुमाने की तैयारी हो रही हो? अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपको तमाम चीज़ें समझा दी हमने, बिल्डर्स का एक एंगल ही बता दिया कि देखिए बिल्डर से उठना बैठना जरूरी था। और बाबा सिद्दीकी पर एक जांच और चल रही थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, जिसमें कहा गया था कि लैंड स्कैम है, उन पर 482 या 432 करोड़ के आसपास का कुछ ऐसे इल्जाम था कि उन्होंने थोड़ा सा इस पर हेराफेरी की है, तो इस पर भी जांच चल रही थी। अब देखिए जब चीज़ें निकलकर सामने आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जो स्लम एरिया होता है उससे डेवलपमेंट का जो काम होता है उसमें भी कई तरीके से बाबा सिद्दीकी पर कई बार आरोप भी लगे थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस डाउट में है, क्या सचमुच इस पूरे प्रकरण या इस पूरे कांड के पीछे सचमुच क्या लॉरेंस बिश्नोई है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के अंदर बंद है और जब दावा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान बात कर लेता है, कनाडा बात कर लेता है, फोन में बैठे बैठे या जेल में बैठे बैठे फोन से बात कर लेता है, तो साबरमती जेल के जो प्रशासन है उनका यह कहना है कि हमने उनको एक ऐसे स्पेशल जेल के अंदर बंद करके रखा है जहां से फोन कॉल नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में दूसरी चीज कि लॉरेंस बिश्नोई अपने लड़कों के सिक्योरिटी का खासा ध्यान रखता है। क्यों हत्या करने के बाद उसके लड़के मौका वारदात से भाग नहीं पाए? और ये जो लड़के थे, ज़्यादातर जो भी हमने अब तक केस देखा है उसमें हमने ये देखा है कि ये उन लड़कों को इस्तेमाल करता है जो यूपी, हरियाणा और जो पंजाब के जो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। यहाँ पर जो लड़के जो इकट्ठा किए गए हैं वो कहाँ से किए गए? जो पहले से ही पुणे में रह रहे हैं। मतलब पंजाब या हरियाणा या पश्चिमी यूपी के किसी एक जिले में जाकर लड़के इकट्ठा नहीं किए गए, जो पहले से ही पुणे में मौजूद थे। उन्हें हत्या भी महाराष्ट्र के अंदर ही करनी थी। तो सब कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग महाराष्ट्र के अंदर ही हुई है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई पर इल्जाम लगाना सही है या नहीं है? आपको एक जानकारी इसलिए बता दूं क्योंकि देखिए, अगर लॉरेंस बिश्नोई किसी की हत्या करता है तो हो सकता है मुंबई पुलिस साबरमती जेल से उसको बुलाकर मुंबई ले आए, उससे पूछताछ करे। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए जेल एक स्वर्ग है। ऐसा स्वर्ग कि उसे पता है कि अगर वो बाहर आएगा तो उसके 5 बड़े बड़े गैंगस्टर जो उसे मौत के घाट उतारने के लिए आतुरों कभी भी मार सकते हैं। और क्या वो साबरमती अपने एक स्वर्ग जैसे जेल को छोड़कर वो मुंबई जाएगा जहां पे उसकी कई दुश्मने हैं? अभी ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए असल में 2023 में गृह मंत्रालय ने एक
सीआरपीसी की धारा 268(1) के तहत कहा गया था कि कोई भी लॉरेंस बिश्नोई के उस पर केस दर्ज होता है या उसे कुछ पूछताछ करनी होती है तो उसका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। इसके ले जाना, ले आना और इसके तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े हैं। 700 से 900 इसके शार्प शूटर्स तैयार रहते हैं जो उसके कहने पर किसी का भी खून कर सकते हैं। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई क्या एक खतरा मोड़ लेना चाहेगा? क्या वो चाहेगा कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद मुंबई पुलिस के कोठी के अंदर आए, उसके साथ पूछताछ करे? तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो सीधे तौर पे अगर लॉरेंस बिश्नोई को पर इल्जाम लगाना क्या इस पूरे कांड में कितना सही है, कितना नहीं है, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई अपने लड़कों को तैयार कैसे करता है, पैसे कैसे कमाता है, उसका बिजनेस का मॉडल क्या है, बहुत ही छोटे तरीके से हमने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है। तो आपको ये बता दें, लॉरेंस बिश्नोई भारत से उगाही करता है और उगाही करने के बाद थाईलैंड या मलेशिया के जितने भी कैसीनो होते हैं वहां पर जाकर वो पैसे लगाता है और रात भर में पैसे डबल हो जाते हैं वहां के कैसीनो में। अब उसके बाद वो पैसे लेके जाता है कनाडा या तमाम ऐसे यूरोपियन देशों में जहां पर वो सट्टा लगाता है, हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट लीग, फुटबॉल लीग, जहां पर उसे और ज्यादा मुनाफा होता है। अब इन्हीं पैसों से वो क्या करता है, जो गरीब लड़के हैं, जो गरीब घर से जिनका काम नहीं है, उन लड़कों का ब्रेन वॉश करता है कि तुम लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ जाओ और हमारे लिए काम करो, तुम्हारे परिवार खुश रहेगा, तुम कनाडा जैसी जगह पे सेटल हो जाओगे, वहां पे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। और इसीलिए जो गरीब लड़के होते हैं, जिस तरीके से आपने देखा सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी लड़के गरीब थे, यहां पर भी तबेले में काम करने वाले, स्टोर में काम करने वाले लड़कों को तैयार किया जाता है और कहा जाता है कि जाओ गोली चला दो। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे लॉरेंस गैंग है या कठपुतली की तरह कोई बिल्डर या कोई पॉलिटिशियन इस पूरे प्रकरण को चला रहा है। अब ये क्योंकि मुंबई पुलिस के हाथ में जांच है तो ये जांच का विषय है कि क्या इसके पीछे लॉरेंस है या बिल्डर है या कोई बड़ा पॉलिटिशियन इस पूरे खेल को चला रहा है। इस पर जो भी नई अपडेट्स होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।